हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप यूट्यूब चैनल्स। हमारा करंट अफेयर्स में डेली जो टॉपिक्स नए नए आ रहे हैं, अभी राष्ट्रपति से रिलेटेड आया तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अभी नीरज चोपड़ा के ऊपर अगेन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। यहाँ पे क्या है, नीरज चोपड़ा, क्योंकि इन्होंने एक लेटेस्ट 2022 में एक मेडल और जीत लिया जो कि हमें 19 साल बाद मिला है। क्या है, कितने साल बाद मिला? 19 साल बाद मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है नीरज चोपड़ा हमारा। और आने वाले कॉमनवेल्थ गेम है 2022 के, ये उनसे बाहर हो गए हैं चोट के कारण। तो इसी प्रकार इनके ऊपर जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें भारत के लिए बहुत मेडल पहले भी दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो नीरज चोपड़ा के बारे में आपको जानना बहुत है, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है उनमें इनसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो नीरज चोपड़ा स्टूडेंट्स, इनका संबंध भाला फेंक से है। कौन से खेल से संबंध है? भाला फेंक, जिसको हम जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। अभी लेटेस्ट जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का, ठीक है, ये कंडक्ट कब हुआ था? 2021 में हुआ था, क्योंकि ये कोरोना की वजह से कंडक्ट हुआ 2021 में, 20 में नहीं हो उसका। टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे? जापान से कंडक्ट हुए थे, जापान में। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। तो इन्होंने यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल हासिल किया था। कितने मीटर जेवलिन थ्रो भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और यह हमारा 13 साल बाद, कौन सा? 13 साल बाद दूसरा मेडल था, दूसरा गोल्ड मेडल था। ठीक है, आप दूसरा गोल्ड मेडल था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में 2008 में, 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ये गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 में। ठीक है, ये ओलंपिक टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। और ये पहले एथलेटिक है जिनको गोल्ड मेडल जीता है। क्या है? पहले एथलेटिक्स है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये टोक्यो ओलंपिक से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी लेटेस्ट ट्रेडिंग में फिर आया नीरज। कौन से, किसमें, किसके लिए आया? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो लेटेस्ट अभी कंडक्ट हो रही है हमारी। ठीक है, इनमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता है। कितना मीटर भाला फेंका? 88.13 मीटर भाला फेंका इन्होंने। और ये मेडल हमें 19 साल बाद दूसरा मेडल मिला। इसमें तो हमें गोल्ड मिला दूसरा, लेकिन इसमें तो मेडल ही दूसरा मिला, वो भी सिल्वर मेडल मिला। इससे पहला मेडल हमारा ब्रोंज मेडल था। जो पहला मेडल था वो ब्रोंज मेडल मिला था, वो अंजू बाबी जहाज ने 2003 में जिताया था लॉन्ग जंप में हमें। ठीक है, तो 2 ही मेडल आए हैं इस वर्ल्ड एथलेटिक्स जून चैंपियनशिप में हमारा। एक पहला मेडल आया था ब्रोंज मेडल 2003 में, और दूसरा मेडल आया है 2022 में, जो कि नीरज ने भाला फेंक में जिताया है। ठीक है, और ये गेम जो हमारा वर्ल्ड चैंपियन एथलीट का, ये 1983 में शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1983 में इसकी पहली बार शुरुआत की गई थी। और अभी जो नीरज के साथ मुकाबला हुआ, तो नीरज के साथ मुकाबला हुआ था, एंडरसन पीटर्स का मुकाबला हुआ था। ये ग्रेंडा टीम से, सॉरी, देश से संबंध रखते हैं अपना। इन्होंने 90 मीटर से ऊपर, ग्रेटर देन 90 मीटर से ऊपर भाला फेंक के गोल्ड मेडल हासिल किया है नीरज, इसलिए दूसरे स्थान पर रहा। और नीरज को कुछ चोट भी आई है, जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वो बाहर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दुख की बात भी हमारे कि ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए हमारे गोल्ड मेडल पक्का कर सकते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा आजकल बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। और अभी इनके रिलेटेड कुछ और चीजें, नीरज चोपड़ा की बहुत सारे अन्य मेडल भी जीते हुए। कब कब? अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में, जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2016, दक्षिण एशियाई खेल 2016, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017, कॉमनवेल्थ गेम 2018, जकार्ता एशियन गेम 2018। सभी में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन्होंने, गोल्ड मेडल जीता हुआ है स्वर्ण में, सभी में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी, किसमें जॉब करते हैं? इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं। कब जॉब लगे थे? 2016 में जॉब लगे थे। ये बात आपको ध्यान रखनी। इतने सारे मेडल्स इन्होंने दिए हैं और आगे भी हमें देते रहेंगे। उसके बाद नीरज चोपड़ा से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछ, सबसे पहले इसका जन्म पूछ लिया जाता। तो इसका जन्म है 24 दिसंबर 1997 को। कहाँ हुआ? पानीपत में। अब बोलोगे सर पानीपत कौन सा वो है? तो ये हमारा हरियाणा में है। ठीक है, और ये तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया, ये तो डिस्ट्रिक्ट है। ये स्टेट पूछ ले तो, और गांव पूछ ले तो खंडरा गांव। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 3 जन्म पूछ ले, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, गांव पूछ ले, तो भूलना नहीं है। खंडरा गांव हमारा कहां पे है? पानीपत में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। अब उसके बाद आ सकता है पिता का नाम। तो पिता का नाम है इनका सतीश कुमार, सतीश कुमार। उसके बाद माता का नाम आ जाए तो सरोज देवी। ठीक है, कोच का नाम आ जाए तो नसीम अहमद।
ठीक है, जॉब किसमें करते हैं? इंडियन आर्मी। कब लगे थे? 2016 में। पुरस्कार कौन सा मिला? अर्जुन पुरस्कार। कब मिला था? 2018 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो इससे थी, ये इनके खुद के पर्सनल चीजों से पूछा जा सकता है। अब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, गोल्ड मेडल जिताया है। हमें क्या जिताया है? गोल्ड मेडल जिताया था। तो टोक्यो ओलंपिक कब से कब चले? तो सबसे पहली बात है 23 जुलाई 2022 टू कब तक चले? 8 अगस्त 2022 तक चला। टोक्यो ओलंपिक हमारा 32वां था, 32वां संस्करण था। कौन सा था? 32वां संस्करण था। कहां आयोजित हुआ? टोक्यो, जापान में हुआ। ठीक है, अब 32वां तो आपको नॉलेज में है, बट आपसे 31वां पूछ भी, 31वां एक संस्करण आगे और पीछे का हमेशा याद रखने का। 31वां पूछा जा सकता है और इसके बाद 33वां होगा। ठीक है, और हमारे ओलंपिक जो खेल हैं वो हर 4 साल में होते हैं। तो ये हमारा 2020 का था, तो अभी 2016 का पता होना चाहिए और 2024 का एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो 2016 वाला था ये हमारा ब्राजील में आयोजित हुआ था, और 2024 का ये हमारा पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से जो नहीं भूलना है। अभी लेटेस्ट एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में, कि जो हमारा टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में झंडा किसने फहराया? झंडा किसने फहराया? ठीक है, किसमें उद्घाटन में पूछ लिया जाए तो उद्घाटन में स्टूडेंट्स हमारा MC मैरी कॉम और दूसरी मनप्रीत सिंह, इन्होंने उद्घाटन में फहराया है। ठीक है, अभी MC मैरी कॉम ये मुक्केबाज है हमारी, क्या है? मुक्केबाज स्टूडेंट्स। इनका मणिपुर से संबंध रखती है। यहाँ पे कहां से? ये मणिपुर से है। ठीक है, मुक्केबाज है और मणिपुर से है। इनको दूसरा नाम पूछ लिया जाता है तो इनको सुपर माम के नाम से भी जाना जाता है। अब मनप्रीत सिंह है, हॉकी टीम की कप्तान है, सभी को पता है, हॉकी टीम की कप्तान है ये। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये तो उद्घाटन में हो गया, जब हमारा समापन समारोह हुआ, तो झंडा किसने फहराया? तो हमारा झंडा उस टाइम बजरंग पूनिया ने। किसने? बजरंग पूनिया ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी भी तरह कोई भी गलती हमारी नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस है। अब उसके बाद पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक का आदर्श शब्द क्या है? टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था इसका आदर्श शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श शब्द है यूनाइटेड बाई इमोशन। ये इसका आदर्श शब्द था टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला, 21 में कंडक्ट हुआ था, कोरोना की वजह से भूलना नहीं है, ये 20 का है। ठीक है, और इसमें 5 नए गेम्स ऐड किए गए थे, 5 न्यू गेम्स ऐड किए गए थे। ठीक है, कौन कौन सा है? हमारा कराटे, बेसबॉल, सफरिंग, स्केट, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ये हमारे 5 नए गेम्स ऐड किए गए थे टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो ये टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपका थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम थोड़ा सा ओलंपिक के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? थोड़ा ओलंपिक के बारे में भी। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हमारा क्या होता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई स्टूडेंट? तो ओलंपिक की शुरुआत हमारी 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। ठीक है, पहला ओलंपिक गेम हमारा कब आयोजित हुआ था? 6 अप्रैल 1996 को। अभी दूसरा क्वेश्चन आ सकता है पहली बार महिला ने कब भाग लिया? तो पहली बार महिला ने स्टूडेंट्स 1900 में भाग लिया था। ठीक है, जो कहां पे? 1900 का ओलंपिक हमारा पेरिस में ही हुआ था आयोजित। कहां पे हुआ था? हमारा पेरिस, फ्रांस में ही आयोजित हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है,
अभी 1900 में ही पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में, क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, तो कब देखो 6 अप्रैल 1896 में हुआ था। ठीक है, और कहां आयोजित हुआ था? एथेंस ग्रीस में इसका आयोजित हुआ था 6 अप्रैल 1896 को। महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। 4 साल बाद अगला गेम हुआ 1900 का, उसमें पेरिस फ्रांस वाले में। क्रिकेट को भी पहली बार इसमें ओलंपिक में यहीं पे खेला गया था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा ओलंपिक है वो 2 सेशंस का होता है। देखो, एक तो हमारा होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक हमारा होता है शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है, ये 2 प्रकार के हमारे ओलंपिक्स गेम होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक्स। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे यहां से। ठीक है, उसके बाद कि जो हमारा ओलंपिक है इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ये हमारे हैं पीरे डी कोबट्रेन, इनको श्रेय जाता है। इन्हीं ने ही इसका जो ओलंपिक का लोगो है छल्लो वाला, इसी ने ही इसका निर्माण किया था। लोगो का निर्माण भी इसी ने किया था। ठीक है, ओलंपिक हमारा हर 4 साल के बाद होता है, हर 4 साल के बाद हमारा ओलंपिक होता है। अब ओलंपिक का आदर्श वाक्य, टोक्यो ओलंपिक का जैसे मैंने बताया था, तो ओलंपिक का हमारा आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारा सिंपल सा है फास्टर, मैं बता देता हूं, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, और प्लस में अब की बार इसको मैं टूगेदर और जोड़ दिया गया। टूगेदर हमारा 2020 वाला जो ओलंपिक था 2021 में कंडक्ट हुआ था, उसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आदर्श वाक्य फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर प्लस टूगेदर 2020 जो 21 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें इसको जोड़ा गया है। उसके बाद जो हमारा ग्रीष्मकालीन, भारत ने जो, जबकि अभी भारत की बात कर लेते हैं, भारत ने किस वर्ष, क्वेश्चन सुनना, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी टीम भेजी? ओलंपिक में अपनी टीम भेजी, क्वेश्चन सुनना। अभी 2 प्रकार के ओलंपिक है हमारे, एक तो है ग्रीष्मकालीन और एक है शीतकालीन। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन में 1920 में भेजी थी और शीतकालीन में 1964 में भेजी थी। ये हमारा बेल्जियम में हुआ था कंडक्ट। ठीक है, और ये हमारा ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, देखो कुछ भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं जितने भी क्वेश्चन है सारे कराने की आपकी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, पहला शीतकालीन जो हुआ था ओलंपिक, ये हमारा 1924 में हुआ था। कहां पे हुआ था? 1924 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 फ्रांस से हुई थी। अभी क्या है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी जो ओलंपिक के छल्ले हैं, कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं, सभी को पता है। कौन कौन से कलर का है? नीला, काला, लाल हमारा है, उसके बाद हमारा पीला है और उसके बाद हरा है। ठीक है, अब ये कलरों का क्या, किस लिए ये कलर दिए? 5 ही कलर दिए, बाकी कलर भी दे सकते थे ना हमें। तो ये कंट्री को प्रेजेंट करते हैं, ये यूरोप कंट्रीज को प्रेजेंट करते हैं, ये काला कलर अफ्रीका को प्रेजेंट करते हैं, या लाल कलर अमेरिका को प्रेजेंट करता है, एशियाई देशों को प्रेजेंट करता है पीला रंग हमारा, और हरा रंग है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया को प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इन सभी को प्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी जो ओलंपिक है, देखो सुनना, जैसे हमारे क्रिकेट को बीसीसीआई कंडक्ट करवाता है, तो ओलंपिक को हमारा आईओसी कंडक्ट करवाता है। आईओसी की क्या फुल फॉर्म है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये कंडक्ट कराती है। ठीक है, जैसे क्रिकेट को बीसीसीआई करवाता है, फुटबॉल को फीफा करवाता है, इसी प्रकार ओलंपिक को आईओसी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति हमारी कंडक्ट करवाती है। ये बात ध्यान रखना। अभी इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, इसका मुख्यालय है
वो हमारा लुइसियाना ऑस्ट्रेलिया में। लुइसियाना ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए, वर्तमान अध्यक्ष तो इसके हैं थॉमस बाक, ये इसके 9वें अध्यक्ष हैं। कौन से अध्यक्ष हैं? 9वें अध्यक्ष है। ठीक है, और इसमें कितने देश भाग लेते हैं? 105 देश भाग लेते हैं। ठीक है, इसकी भाषा पूछ ली जाए तो इसकी भाषा है फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, ये इसकी भाषा है स्टूडेंट्स। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको रहना चाहिए। वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया जाए और इसका पहला अध्यक्ष पूछ लिया जाए। पहला अध्यक्ष, तो पहला अध्यक्ष है डिमिट्रियस विकेलस, ये इसका पहला अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये इस प्रकार देखो ओलंपिक के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की कोशिश की, आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में बताया। तो नीरज से रिलेटेड सारी चीजें मैंने करा दी जो नीरज से रिलेटेड पूछी जा सकती है। अभी कॉमनवेल्थ गेम आ रहा है, तो कॉमनवेल्थ गेम के भी हमारे जब सारे मेडल्स हो जाएंगे कंप्लीट तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरा कॉमनवेल्थ गेम की कब शुरुआत हुई, कब एंड हुआ, इसी प्रकार हम पढ़ते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।